चलिए अपने इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं यंत्रों से जुड़ी उस जानकारी की जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पंडित जी, क्या यंत्रों को धारण करना सही है? कहीं ये कोई अशुभ फल तो नहीं देते? इसके बारे में हमें बताएंगे। पंडित जी, आप लगातार ये कहते हैं कि देखिए, जानकारी का जब अभाव हो, आपने मंत्रों के बारे में बताया कि कितना गलत प्रभाव होता है, तो कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को, और खासतौर पर सोशल मीडिया का टाइम है तो और ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि यंत्रों को लॉकेट के रूप में गले में धारण करने की परंपरा तो है, लेकिन आपको कौन सा यंत्र सूट करता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति ही आपको बताएगा कि आपको कौन सा यंत्र धारण करना चाहिए। नवग्रह का जो यंत्र है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य, गुरु और बुध के यंत्र को सोने में बनवाइए, चंद्रमा के यंत्र को चांदी में बनवाइए, राहु, केतु, मंगल के यंत्र को तांबे में बनवाइए, शनि के यंत्र को स्टील में बनवाकर धारण कर सकते हैं। जो लोग यंत्र घर में स्थापित करना चाहते हैं वो इसके लिए एक शुद्ध स्थान का चयन करें, और वो शुद्ध स्थान आपके पूजा स्थान के अलावा कोई नहीं होगा। आपके घर का जो पूजा स्थान ईशान कोण है, पूर्व उत्तर का कोना है, सबसे पवित्र स्थान वही है आपके घर का। और ईशान कोण में यदि आप कोई भी सांसारिक कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगने से कोई रोक नहीं सकता है। ईशान कोण में सिर्फ और सिर्फ देवाराधन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देवताओं की आराधना होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ होना चाहिए। वहां न तो अलमारी रखिए, ना वहाँ श्रृंगार के लिए अपना कोई ड्रेसिंग टेबल रखिए, ना उस कमरे में कोई आप गृहस्थी से जुड़ा कार्य करिए। उस कमरे को नीट क्लीन करिए, और उस कमरे में दो छत्ती मत बनाइए, सामान स्टोर मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको अपने पूजा स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए। यंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है तो एक भोजपत्र पर आप मनचाहा यंत्र बनाकर ताबीज की तरह उसे आप चांदी या सोने में धारण कर सकते हैं। घर में स्थापित भी किया जा सकता है। आपको बताऊं कि एक बीसा यंत्र होता है, धनदायक बीसा यंत्र। उसको अगर भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में लिख करके और धारण कर लिया जाए तो आदमी की किस्मत रातों रात बदल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।